आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं देखता हूं कुछ पार्ट्स मैं करा दूंगा, कुछ पार्ट्स आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं वरना पूरी क्लास इसमें निकल जानी है। तो जैसे कि देखो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2, तो बिल्कुल वही सेम कंडीशन है, ए की वैल्यू भी दी हुई है, डी की वैल्यू भी दी हुई है और ए एन भी दिया हुआ है। तो ए एन की मदद से पहले आप एन निकालते हैं, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये वाला देखो सेकेंड पार्ट में करा देता हूं, एक इजी ले लेते हैं, उसके बाद जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ वो लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है भाई 7 और A13 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A13 कितना 35। A13 होता क्या है A प्लस 12D, A की वैल्यू हमें पता है कितनी 7, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। सॉल्व कीजिए 12D, सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा भाई 28। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/12। कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा भाई 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 8 जा है 4 7 जा ना, 4 7 जा और 4 3 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 7/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी तो आ गया हमारे पास, सम ऑफ 13 टर्म निकाल, तो बहुत इजी है। अब तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू देखो यहीं से मिल जाएगी कितनी 13, और अगर आप देख, अरे सॉरी 13 नहीं, कहाँ गया ये वाला कर रहे 12, 13 कर रहे थे हम, हाँ तो फिर रुक जाओ, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, 13th टर्म ही दी हुई है a प्लस ए एन। देखो सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 13 और a की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 7। देखो इधर ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास A13 दिया हुआ है, हमें सम ऑफ 13th टर्म निकालना है और A13 ही दिया हो। अगर A12 दिया होता ना तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अगर सम ऑफ 13 टर्म निकालना है तो सम ऑफ 13th टर्म ही गिवन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ 13/2 और यहाँ पे 7 प्लस 13th टर्म, 13th टर्म कितनी दी हुई है 35, यहाँ पर आ जाएगा 13/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है भाई 42। कैंसिल आउट करोगे 21 को 13 से जरा मल्टीप्लाई करके देखो 3612 मतलब 372। सो सम ऑफ 13th टर्म इज 270। बताइए कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको करना है, एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अब बताओ कौन सा करके दिखाऊं मैं, बताओ वही करके दिखाऊंगा मैं। सारे लग रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं 10th कराऊं, ये वाला देखो जरा ये वाला देखो, ये वाला जरा देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा पहले आप, और 4 देखो A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है। हाँ D और 10th टर्म निकालना है, चलो ये करा देता हूँ, 4th कराता हूँ, ठीक है। और L और AN होता है ना, हाँ 4th देखो जरा, 4th जरा देखिए, आपको एक तो दिया हुआ है A3 कितना 15, A3 क्या होता है A प्लस 2D विच इज 15, ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आपको दिया हुआ सम ऑफ 10 टर्म्स, क्या दिया हुआ है सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, भाई n में से -1 करो कितना आ जाएगा 9, या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो भाई देखो फॉर्मूला लगा देता हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास इसमें क्या क्या है, हमारे पास n की वैल्यू है, तो यहां पर n की जगह पर 10/2 2a प्लस
10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 इंटू डी, ये आ जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5। 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो यहां पर 2a प्लस 9d किसके इक्वल आ रहा है 25 के इक्वल आ रहा है। ये है सेकंड। बताइए कोई दिक्कत? अब अगर आप देखें तो यहां पर और यहां पर एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, ठीक है। कैसे करोगे देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं, वो मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से मैं क्या करूंगा, इस स्टेप से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 2d, और यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ a यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है भाई। देखो इधर जरा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है भाई 15 माइनस 2d, प्लस आगे क्या है 9d इज इक्वल टू 25। देखो जरा, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी है, बताइए कोई दिक्कत? 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, इसको इससे करोगे तो 4d प्लस 9d, और ये कितना आ जाएगा 25। इन दोनों को जरा सॉल्व कीजिए। 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 25। ये 30 प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30। 5d किसके इक्वल आ गया -5 के इक्वल आ गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, d की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, एक तो हमसे d -1 सॉरी, -1 हमसे क्या क्या पूछा था उन्होंने फोर्थ पार्ट में, एक तो d पूछा था और a10 पूछा है। क्या पूछा है a10 क्या होता है भाई a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, a की वैल्यू अभी नहीं पता चली हमें, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। रुक जाओ, इसको इरेज कर देता हूं, पहले a की वैल्यू निकालो। देख रहे हो जो छोटा सा लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन निकला। पुट d इज इक्वल टू -1, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, और d की वैल्यू कितनी है भाई -1। माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 में 7 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17। बताइए कोई दिक्कत? अब जरा देखिएगा, हमें निकालना है a10 क्या होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हाँ जी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 17। 9 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है -1, ठीक है। a10 यहां पर कितना आ जाएगा 17 माइनस 9, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। -8, अच्छा प्लस का 8 आ रहा है ना, सॉरी प्लस का आ रहा है, 17 बड़ा है, प्लस का 8, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो जरा ये वाला देखो, an और sn दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, इजी है ये तो इजी है। an4 sn4, देखो जरा कौन सा कराया जाए। 5th कौन सा, ये वाला, चलो ये वाला करा देते हैं। फिफ्थ जरा देख लो भाई, फिफ्थ में वो आपसे क्या कह रहे हैं, d की वैल्यू दी हुई भाई 5, और क्या दिया हुआ है सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सम ऑफ 9 टर्म्स। अगर आप देखो तो यहां से आपको n की वैल्यू भी मिल गई, कितनी 9, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओगे अगर आप यहां पर sn की जगह पर, तो n/2 2a प्लस n-1, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू d,
इस ए है भाई, 2 है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ, ठीक है। अब जरा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या बचेगा 2a + 8 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 5, इजी सा तो क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है, 75। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब जरा देखो 2a प्लस ये कितना आ जाएगा 40, यहां पे देखो बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा एंड 3 5 जा, ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये देखो प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर आ जाएगा 2a 50/3 माइनस 40, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2a, इसको सॉल्व करोगे 50 माइनस 3 4 जा कितना होता है 12 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सॉल्व कीजिए 2a, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई -70, कितना आ जाएगा 70, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको तो छोटा ही कर दो। तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 मत करो, a की वैल्यू आ जाएगी -70/2 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो सकता है 35, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है -35/3। हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, रुक जाओ, a निकालना है, a तो आ चुका है, ठीक है, an निकालना है, a9 नहीं an, अच्छा a9 बोला तो बहुत इजी है, ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन आपने। a9 क्या होता है a + 8d, a की वैल्यू पुट कर देना, d की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। और देखो जरा ये वाला देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज एन इंपॉर्टेंट वन, सारे करा दो सर, तो सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 6 जरा देखिए, 6 आपको एक तो दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है कितनी, a की वैल्यू दी हुई है 8, और an भी दिया हुआ, कौन सा करा रहा हूं मैं 6, a और d दिया हो, नहीं 6 नहीं बेकार है, 6 तो इजी सा क्वेश्चन है। 7th कराऊं, हाँ? कौन सा कराऊं बताओ, चलो 9th कराता हूं, देखो इधर जरा 9th और 10th, देखो भाई 9th में क्या है, a की वैल्यू गिवन है 3 और n की वैल्यू भी दी हुई है, फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सम ऑफ n टर्म्स भी गिवन है कितना 192, फॉर्मूला क्या है d निकालना है, क्या है कुछ भी नहीं है इसमें, तो 10th देखो जरा, 10th देखो जरा, एक तो आपको लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म का मतलब है बेटा आपको an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28, और सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है विच इज 144। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस, अब देखो यहां पर an है तो ऑब्वियसली कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ, an वाला लगाओ, तभी कुछ बात बनेगी, है क्या देर आर टोटल 9 टर्म्स, अच्छा n की वैल्यू दी हुई है, वेरी गुड, फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें, n की वैल्यू कितनी है 9, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, n की वैल्यू 9 पुट कर दो, a हमें निकालना है, लास्ट टर्म हमें गिवन है कितनी 28, ठीक है भाई, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा डिवाइड, देखो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 9 उधर जाकर डिवाइड होगा, ठीक है। तो 9 से शायद ये डिविजिबल है, 9 1 9 एंड 9 6 54, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है
32, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। आंसर कितना आ रहा है 4। ए की वैल्यू 4, बस ए फाइंड आउट कराना, बच्चे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।